अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर 7 और हम लोग पढ़ रहे थे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में आज दो फैमिलीज़ की हम लोग पढ़ेंगे, अल्कोहल और अल्कोहल के साथ ईथर। ये हमारे सेकेंड ईयर की बुक में चैप्टर 11 उसमें दोनों दी गई। तो स्टार्ट करते हैं अल्कोहल से। अल्कोहल का जनरल फार्मूला ROH, डेरिवेटिव हाइड्रोक्सल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन आर कॉल्ड अल्कोहल। कि देखें, हम अल्केन का हाइड्रोजन हटाकर OH लगा दें तो हाइड्रोक्सल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन को क्या बोलेंगे? अल्कोहल बोलेंगे सिंपली। अब उसी तरह से कि हम जब नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो दो सिस्टम यूज़ करते हैं, कॉमन नेम और उसके साथ साथ IUPAC नेम। तो कॉमन नेम में हमें पता है कि किस तरह से नाम लिया जाएगा। अल्काइल ग्रुप का नाम जो है वो फर्स्ट में लिखा जाएगा और फंक्शनल ग्रुप का जो नाम है वो एंड पर लिखा जाता है। और फंक्शनल ग्रुप चूँकि हमारी OH के हवाले से हम इसको क्या नाम देते हैं? अल्कोहल। तो क्या बनेगा? अल्काइल अल्कोहल। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉमन नेम जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, हम साथ साथ पढ़ते हैं IUPAC। उसके अंदर जो फार्मूले लिखेंगे जिनका कॉमन नेम बनता होगा वो हम उसी के अंदर ही यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कॉमन नेम के अंदर हम 2-3 नाम पढ़ते हैं। सेकेंडरी हो सकता है, टर्शरी है, नॉर्मल है, आइसो, नियो, ये कुछ जो है वो नाम हम पढ़ा करते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम जो है वो IUPAC जो रूल्स हैं उनसे लिया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं IUPAC रूल के IUPAC के अकॉर्डिंग अल्कोहल को किस तरह से नाम देंगे। तो इसमें भी सबसे पहला रूल वही, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन, कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। के उस कार्बन को भी आप लोगों ने लेकर आना है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी। नंबर 2, जो चेन से बाहर चीज़ें आएंगी वो एज अ ब्रांच। और फिर हम स्टार्ट करते हैं नंबरिंग। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? उसी तरह जैसे हम अल्काइल हैलाइड में पढ़ चुके। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड बाय विच फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन गेट्स लोअर नंबर। जहाँ से फंक्शनल ग्रुप वाली जो कार्बन होगी उसको मिनिमम या क्या किया जाए, लोअर नंबर दिया जाए। नंबर 3, ब्रांच का नाम पहले आएगा और पेरेंट नेम जो है वो बाद में आएगा। तो उसी तरह से अब पेरेंट नेम क्या होगा? तो यहाँ पेरेंट नेम में अल्केन का E हटाकर इसमें सफिक्स ऐड करेंगे और सफिक्स अल्कोहल का OL यूज़ करेंगे। तो ये नाम बनेगा, अगर हम ऐड कर दें, अल्कानोल। अल्कमीन हम पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर 1 है तो मेथानोल, 2 है तो एथानोल, 3 है तो प्रोपानोल, इस तरह से चलता जाएगा। ये हमारे पास क्या आएगा? इसका पेरेंट नेम आएगा। नंबर 4, अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप चेन के अंदर मौजूद है तो उनसे पहले प्रीफिक्स यूज़ कर लेते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन। ये चौथा रूल बनेगा कि अल्कोहलिक या हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक से ज़्यादा भी मौजूद हो सकता है, तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रीफिक्स यूज़ कर लेंगे। नंबर 5, उसी तरह से कि OH ग्रुप भी चेन के अंदर एक से ज़्यादा जगह पर हो सकता है, मोर देन 1 पोजीशन पर जो है OH ग्रुप ये क्या हो सकता है? प्रेजेंट। सिर्फ एक जगह पर नहीं है कि चेन के एंड पर ही आए। तो इसके लिए फिर क्या हम यूज़ करते हैं कि लोकेशन ऑफ द OH ग्रुप शुड बी मेंशन्ड। हम लोग उसकी जो लोकेशन है वो भी मेंशन करते हैं। और मेंशन करने का तरीका हमने अल्काइल हैलाइड में भी पढ़ा हुआ है। जिस जगह पर मौजूद है, जिस कार्बन पर मौजूद है, उस नंबर को पेरेंट नेम से पहले लिखना है। यहाँ लिखकर OL के से पहले वो नंबर लगाकर एंड पर OL लिख देना है। ये आ जाएगा उसकी पोजीशन को मेंशन करने का तरीका। अच्छा, इसमें छठा रूल
कि अगर हमारे पास पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है, तो उस वक्त जो प्रेफर करना है हम लोगों ने नंबरिंग को, प्रेफर हमने फंक्शनल ग्रुप OH के हवाले से करना है। ये हम आगे जाकर जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो उसमें एक ऑर्डर देखेंगे फंक्शनल ग्रुप का, और वो है प्रेफरिंग ऑर्डर, कि अगर किसी ग्रुप के अंदर ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो, वो हम एक सीरीज पढ़ेंगे, तो फिर उनके अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप जब भी आएगा हम लोगों ने हमेशा उनको प्रेफर करना होगा। उसमें कार्बोक्सिल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल भी आती है। तो इसलिए फ़र्ज़ करें हमारी चेन में डबल आ जाए, ट्रिपल आ जाए या हैलोजन आ जाए, तो हमने किसको प्रेफर करना है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। प्रेफर का क्या मतलब होगा कि पेरेंट नेम भी इसी पर दिया जाएगा और इसके साथ साथ नंबरिंग जो है जहाँ ये मौजूद होगी उस कार्बन से स्टार्ट की जाएगी। लेकिन इन रूल को समझते हुए अब हम लोग एक कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं और उसी के साथ साथ हम उनके कुछ कॉमन नेम जो है वो दिखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल से। सबसे सिंपल अल्काइल ये है मिथाइल। तो अगर हम कॉमन नेम लिखें तो ये बनेगा मिथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम को हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेते हैं। और आयुपैक में यही हमारी एक ही चेन है, ठीक है, और इसका नाम क्या होगा? एक नंबर ऑफ कार्बन का मेथा और एंड पर ओल मेथानोल। देखिए एक कार्बन हो या दो हों, तो चूंकि उसमें अंडरस्टूड है कि OH ग्रुप जब एक होगा तो वो फर्स्ट कार्बन पे होगा, इसलिए वहाँ 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसा कि अगर हम ये लिखें 2 कार्बन, तो देखें आप ये नंबरिंग करें तब भी ये 1 पर है, इसको इधर ले आए तब भी 1 पर है, तो इसलिए 2 के ऊपर या 1 के ऊपर नंबरिंग जो है वो ना भी लगाएं। कॉमन नेम क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल। और आयुपैक में क्या बनेगा? एथानोल। जब 3 कार्बन आएंगे तब उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो सकती है, जैसा कि क्योंकि उसमें कार्बन प्राइमरी भी सेकेंडरी भी आ जाते हैं, 2 तरह के कार्बन, तो उसमें आइसोमर बन जाते हैं। अगर OH ग्रुप इधर हो तो देखिए इसका नाम बनेगा कॉमन में नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। और अगर हम आयुपैक लेकर आए तो OH इधर भी हो सकता है, इधर भी, जैसा कि मैं दूसरा नाम एक और लिख लेता हूँ इसका, दूसरा इसका आइसोमर। तो अब देखें ये हमारी चेन है और OH ग्रुप सेकंड पर है, तो 1 2 3, यहाँ 1 2 3, तो इसके लिए हम नंबरिंग ज़रूर लिखेंगे। इसका वैसे कॉमन नेम बनेगा आइसो और सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। आयुपैक में क्या नाम बनेगा? 2 पर मौजूद है, 3 कार्बन होती है प्रोपा, तो ये 2 प्रोपानोल ये नाम बनेगा। और इधर ये आयुपैक में क्या बनेगा? 1 प्रोपानोल, ये इसका आयुपैक में नाम बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम ये एक मॉलिक्यूल लिखें तो इसमें लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन 1 2 3। अब देखें ब्रांच है तो ब्रांच का नाम पहले, पेरेंट नेम बाद में, तो इसका नाम बनेगा 2 मिथाइल और 1 प्रोपानोल या प्रोपेन 1 ओल, ये भी नाम बन सकता है, ठीक है, प्रोपेन 1 ओल ये भी बनेगा। अच्छा, इसका कॉमन नेम भी बनेगा कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो है प्राइमरी कार्बन पर लगा है, प्राइमरी में चेन के सेकंड लास्ट पर एक ब्रांच है, तो हमें पता है वो होती है आइसो। कितने कार्बन है? 4, तो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, ये इसका नाम बनेगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल इसमें लिखते हैं, CH3 CH CH2 CH2 CH3 OH, ठीक। अब देखें लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन 1 2, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 पर है, तो ये बनेगा 2 1 2 3 4 5, 2 पेंटानोल या पेंटेन 2 ओल ये बनेगा। कॉमन नेम क्या बनेगा? फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन पर है जो डायरेक्ट 2 से अटैच है, तो सेकेंडरी 5 है तो सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल, ये इसका नाम बन जाएगा। इसी तरह से ये एक, इसका अगर हम कॉमन नेम देखें तो हमें पता है ये क्या ग्रुप है? विनाइल।
तो यहाँ नाम बनेगा विनाइल अल्कोहल। ठीक है, और अगर हम इसका लिखें IUPAC में, तो मैंने कहा 2 के ऊपर जब भी हाइड्रोक्सल होगा तो हमें पोजीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये क्या होगा, ये इथेन नहीं है, अब इथीन आएगा, इथिन और ई हटाकर ओल, तो ये बनेगा इथीनोल। ये हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, IUPAC नेम। IUPAC नेम को मैं ब्रैकेट में नहीं लिख रहा, जो हमारे पास कॉमन है उनको हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं। इसी तरह से ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ चुके हैं जिनका कॉमन नेम भी यूज़ होता है, कुछ मॉलिक्यूल या कुछ अल्काइल। देखिए हमने कहा था ये एलाइल ग्रुप होता है, तो एलाइल अल्कोहल। ठीक है, या एक और हमने इसका कॉमन नेम पढ़ा था प्रोपीनाइल। ठीक है, मैंने समझाया था 1 प्रोपीनाइल अल्कोहल, दोनों कॉमन नेम है। ठीक है, और IUPAC में क्या बनेगा 1 2 3, तो 2 पर है डबल बॉन्ड, 2 3 कार्बन वाली है तो प्रोपिन, 2 प्रोपिन 1 ओल। ठीक है, ये 2 लगा है ईन का कहाँ मौजूद है, 1 ओल, ये लगा कि हाइड्रोक्सल ग्रुप कहाँ पर मौजूद है, तो 2 प्रोपिन 1 ओल, ये इसका नाम बनेगा। इसी तरह से CH2 OH OH बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इसका कॉमन नेम लिखें तो इथाइलिन, इथाइलिन ग्रुप अगर याद हो, मैंने कहा था अल्केन के मॉलिक्यूल में से 2 हाइड्रोजन कम करने पर जो ग्रुप बनते हैं वो अल्कीन बनती हैं, और हमने कहा था उनका कॉमन नेम YLENE से आता है। तो ये देखें इथेन में 6 हाइड्रोजन होते हैं, 2 निकाल दिए हैं तो इथाइलिन। ठीक है, और इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक, इसलिए इसका एक और कॉमन नेम ये बना करता है इथाइलिन ग्लाइकोल। और इसका IUPAC में क्या बनेगा, ये चेन एक 1 पर है एक 2 पर है। अच्छा, जब 2 हाइड्रोक्सल हो तो वो 2 कार्बन पर मौजूद हों तो नंबरिंग ज़रूर करनी है। क्यों, ये दोनों इधर भी हो सकते थे 1 पर भी, इसलिए अब ज़रूरी है करना। तो ये बनेगा 1 2, ये है इथेन। ठीक है, कॉमन में तो ये इथेन, IUPAC में तो इथेन आएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और 2 हैं तो डाई ओल। यहाँ ये ऐसे कर ले, इथेन 1 2 इथेन 1 2 डाई ओल, ये इसका नाम बनेगा इथेन 1 2 डाइओल। अच्छा, इसी तरह से ये भी इंपॉर्टेंट, ये कुछ वो फार्मूले हैं जो कि आपकी बुक में भी दिए गए हैं और हमने आगे कंपाउंड्स के अंदर जो है वो पढ़ने भी हैं। बहुत मशहूर ये वाला कंपाउंड ग्लिसरोल, ये इसका कॉमन नेम है ग्लिसरोल। ठीक है, 3 जब हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो अटैच हो, या इसको ग्लिसरीन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसका IUPAC में नाम बनेगा 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पर मौजूद है हाइड्रोक्सल और 3 कार्बन है प्रोपेन ट्राइओल, ये बनेगा 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल। ये हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, IUPAC नाम बनेगा। अच्छा, अब ये फार्मूला और इस फार्मूले में डिफरेंस देखें, इसमें 3 हाइड्रोक्सल हैं, उसमें 2 हैं। अगर हम इसका लिखें IUPAC नेम तो ये उसी तरह से 1 2, तो ये बनेगा 1 2 प्रोपेन, यहाँ डाइओल है। इसका कॉमन नेम क्या बनेगा, प्रोपाइलीन। ठीक है, इसको हमने प्रोपाइलीन यूज़ कर लेना है, और 2 हाइड्रोक्सल के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं ग्लाइकोल, तो प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। ठीक है, देखिए इसको हम प्रोपाइलीन नहीं कहेंगे, इसमें 3 हाइड्रोजन कम है। हमने कहा है अल्केन, यहाँ होती है अल्केन, तो देखिए यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1, 2 कम होने पर हम अल्कीन में चूंकि चेंज होते हैं, तो अल्कीन के हवाले से हम YLENE यूज़ करते हैं, तो इसका कॉमन नेम बनेगा प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट रूल और भी कि जैसे मैंने कहा कि अगर यहाँ फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो हम प्रेफर कर रहे होते हैं इनको। इससे ऊपर भी कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको प्रेफर किया जाता है एज अ पेरेंट नेम।
ठीक है, ऐसी भी अल्कोहल हैं जिनके अंदर अल्कोहल से भी ज़्यादा प्रेफर करने वाले फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। तो अगर वो वाले कंपाउंड हों तो उसके अंदर हम अल्कोहल के OH ग्रुप को यूज़ करते हैं एज आ ब्रांच, और जब ब्रांच के तौर पर यूज़ करते हैं तो इसके लिए वर्ड यूज़ होता है हाइड्रोक्सी। जैसा कि ये एक कंपाउंड ये हमने पढ़ना है, ये एक एसिड है। यहाँ अब कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप जो है उसको प्रेफर दी जाती है। जिस फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर दी जाती है उसी का पेरेंट नेम बनता है। इसका मतलब यहाँ एसिड का पेरेंट नेम बनेगा और उसके अलावा ब्रांचेस होती हैं। फिर नंबरिंग भी उधर से स्टार्ट होती है जो पेरेंट होता है। तो देखें 1 2 3, तो इसका नाम बनेगा 2, 2 के ऊपर क्या मौजूद है, अब ये हाइड्रोक्सी बनेगा क्योंकि अब ये ब्रांच है। तो 2 हाइड्रोक्सी, और एसिड है 3 कार्बन वाला। तो एसिड के लिए हमने चूंकि एसिड के जब नोमेनक्लेचर पढ़ने हैं तो उसमें देखेंगे प्रोपेन का ई हटाकर OIC लगा देते हैं, ये बनेगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक OIC लगाकर, चूंकि ये एसिड है तो एसिड साथ लिख देना है। तो ये बनेगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। इसका एक कॉमन नेम जो है वो यूज़ होता है और वो है लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट जो है हमारी बुक में दिया गया, ये आप लोगों ने लिखना है। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट आपकी बुक में दिया गया, अब देखें, अब फिर कार्बोक्सिल ग्रुप जो है, जब भी चेन में कार्बोक्सिल एल्डिहाइड की टोन मौजूद हो तो इन दोनों तीनों को प्रेफर करते हैं अल्कोहल के ऊपर। ठीक है, तो अब देखें ये हमारी चेन होगी 1 2 3 4, तो कहाँ कहाँ पर हाइड्रोक्सिल है, 2 और 3 पर, तो 2 3 डाई हाइड्रोक्सी। अब चेन है 4 कार्बन वाली, तो क्या आएगा, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन, और 2 एसिड है तो डाईओइक एसिड। ठीक है, और चूंकि एसिड किस किस कार्बन पर है, 1 और 4 पर, तो हम इसमें पढ़ेंगे जाकर कि हम इसकी पोजीशन भी मेंशन कर रहे होते हैं। तो ये बनेगा 2 3 डाई हाइड्रोक्सी 1 4 ब्यूटेन डाईओइक एसिड। तो ये हमारे पास नोमेनक्लेचर थी अल्कोहल की। तो ये जो रूल है ये जब हम पढ़ने कार्बोक्सिलिक उसमें रिपीट करेंगे, इन आप लोगों ने इनको कर कर एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। अच्छा, सेकंड क्लास इसमें हमारी ईथर को रिप्रेजेंट करने का ये फार्मूला अल्काइल ऑक्सीजन अल्काइल ROR। ठीक है, ये बनेगा ईथर। इसी तरह से इसका भी नेम हम लिखेंगे उसी तरह से, कॉमन नेम और कॉमन के साथ साथ IUPAC नेम। कॉमन का फिर वही रूल कि फंक्शनल ग्रुप का नाम बाद में, अल्काइल ग्रुप जो है वो पहले, अल्काइल ग्रुप का नाम फर्स्ट और FG का नाम जो है एट द एंड। तो हम IUPAC के अंदर ही इसको भी जो है ना वो पढ़ेंगे। जैसे ये देखें, ये है फंक्शनल ग्रुप O वाला ईथर, और ये 2 अल्काइल, तो हम कहेंगे डाई अल्काइल ईथर, ये हमारे पास इसका नाम बनेगा। ठीक है, सिंपल अल्काइल ईथर ये इसका नाम है। अगर हम बात करें IUPAC की, तो IUPAC के अंदर हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है वो रूल है, वो रूल ये कि हम ये हमारा ईथर है, इस ईथर में 2 तरफ अल्काइल ग्रुप मौजूद हैं। अब ये अल्काइल सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। जैसा कि अगर हम एग्जांपल लिखें CH3O CH3, ठीक है, दोनों सिमिलर हैं। दूसरी एग्जांपल लिखें, इधर इथाइल कर लें इधर मिथाइल कर लें, डिसिमिलर है। तीसरी एग्जांपल कर लें, इधर प्रोपाइल कर लें इधर मिथाइल कर लें, डिसिमिलर है। तो इन ईथर की हम क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे तो देखेंगे ये सिमेट्रिकल ईथर होते हैं, ये अनसिमेट्रिकल ईथर होते हैं। तो IUPAC के अंदर इसके अंदर कुछ रूल है, वो रूल ये कि IUPAC के अंदर हम क्या करेंगे, जो लार्जर ग्रुप होगा अल्काइल, ठीक है, लार्जर ग्रुप का मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। देखिए इधर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो इस ग्रुप का वेट भी ज़्यादा है। तो IUPAC के अंदर रूल के अंदर वो क्या कहता है कि हम ऑक्सीजन के एक तरफ, जिस तरफ लार्जर अल्काइल ग्रुप होगा उसको एज अ चेन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, वो हमारी चेन होगी। फर्ज करें जैसा कि इधर ये हमारी क्या होगी, चेन। जो स्मॉलर ग्रुप है वो एक्ट करेगा एज अ ब्रांच, और उसके साथ साथ हम ऑक्सीजन को भी कंसीडर करेंगे एज अ ब्रांच।
ऐसा क्यों कि ईथर की एक डेफिनेशन ये भी है, दीज आर द अल्कोक्सी डेरिवेटिव। OR ग्रुप को क्या कहते हैं? अल्कोक्सी। दीज आर द अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ द अल्केन। देखें ये है CH4, हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दें, OCH3 लगा दें। अब अल्कोक्सी मीन क्या होता है? अल्क मीन नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन तो मिथॉक्सी, दो तो इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, पेंटॉक्सी, ऐसे। तो अल्कोक्सी हमने यहाँ कौन सा लगाया? मिथॉक्सी। तो देखें ये बन गया CH3O, CH3 बन गया ईथर। तो वो कहता है कि हमने अल्कोक्सी ग्रुप एक निकाल लेना है। कौन सा निकालना है? जो स्मॉलर हो, और लार्जर वाले को एज अ ब्रांच चेन सेलेक्ट कर लेना है। तो नेमिंग के लिए रूल क्या आएगा? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग कार्बन चेन एंड ऑक्सीजन एंड अदर अल्काइल ग्रुप विच इज कॉल्ड एज अल्कोक्सी आर ट्रीटेड एज ब्रांच। ठीक है, ये हमारा पहला रूल आएगा। नंबर 2 हमारा रूल क्या होगा कि पेरेंट नेम क्या आएगा? जाहिर है अगर ये ब्रांच बन गई है तो पेरेंट नेम हमें ये क्या मिल रही है? अल्केन। तो इसलिए इसका नाम क्या बनेगा? ब्रांच का नाम चूंकि पहले आएगा तो अल्कोक्सी पहले, और एंड पर हमारे पास क्या बनेगा? अल्केन। ले भी ये हमारा पेरेंट नेम बन जाएगा यहाँ पर अल्कोक्सी अल्केन। मैंने कहा पहला रूल क्या है? लार्जर ग्रुप हमारी चेन होगी, मीन कि वो पेरेंट नेम होगा। ठीक है, चाहे वो अल्काइल ग्रुप है, चाहे वहाँ पर कोई बेंजाइल लगा है, कोई फिनाइल लगा है, अराइल लगा है, वो सारे हमारे पास क्या है? लार्जर जो होंगे वो पेरेंट का नाम हमेशा बाद में आएगा, जैसा कि ये अल्केन। फर्ज करें ये भी एक मैंने लिखी एग्जांपल C6H5O CH3। अब देखें ये लार्जर ग्रुप है, इसमें 6 कार्बन है, तो ये इसको हम C6H6 को कहते हैं बेंजीन। इसका मतलब ये पेरेंट होगा और ये हमारी अल्कोक्सी होगी। तो अल्कोक्सी अल्केन, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? इसका IUPAC में नाम लिखेंगे। लेकिन इसका इतना सा सिर्फ रूल था, तो इसको लेकर चलते हैं। तीसरा रूल बल्कि इसमें एक और बना लेते हैं कि अल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट इन चेन एट मोर देन 1 पोजीशन। सिर्फ एक ही पोजीशन पर वो नहीं है, एक से ज़्यादा पर पोजीशन पर हो सकती हैं। जैसा कि ये इधर लगा तो ये इधर भी लग सकता था, तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं? locate और mention the position of alkoxy group by adding number। ठीक है, मतलब कि अगर ये इधर मौजूद हुआ तो हम चेन की नंबरिंग करेंगे और नंबर करके जिस नंबर पर मौजूद होगा उसको लोकेट करेंगे। जैसे हमने अल्कोहल में पढ़ा कि हम हाइड्रोक्सी का नंबर लगाते, ऐसे अल्कोक्सी का भी नंबर लगाएंगे। तो ये सिंपल से इसके ईथर के रूल हैं। सबसे सिंपल जो है वो ईथर के हैं, तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं। स्टार्ट करते हैं CH3O CH3। पहले कॉमन को ब्रैकेट में लिखेंगे। कॉमन के लिए अल्काइल होता है, तो दोनों सेम है तो मिथाइल, तो डाई मिथाइल ईथर, ये इसका क्या बन गया? कॉमन नेम। IUPAC में दोनों सेम है तो कोई एक चेन ले ले, कोई एक अल्कोक्सी। तो ये अल्कोक्सी, ये है मिथॉक्सी, और एक कार्बन वाली मीथेन। तो IUPAC क्या बना? मिथॉक्सी मीथेन। अगर ऐसा हो जाए CH3O CH2 CH3, अब ये हमारी चेन है, ये अल्केन है, और ये हमारा क्या है? अल्कोक्सी। तो ये बनेगा मिथॉक्सी और इथेन। अच्छा, कॉमन क्या बनेगा? कॉमन के लिए भी यही रूल है कि जो स्मॉलर ग्रुप है वो पहले आएगा, जो लार्जर ग्रुप है उस अल्काइल का नाम बाद में आएगा। तो देखिए स्मॉलर ग्रुप है मिथाइल, लार्जर ग्रुप है इथाइल, तो मिथाइल इथाइल और एंड पर ईथर, मिथाइल इथाइल ईथर बनेगा। अच्छा, इसके लिए ना एक थोड़ी सी जो है ना वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, तजाद ये होता है। कुछ किताबों के अंदर ये भी करते हैं कि वो कहते हैं कि हम कॉमन के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ कर लें, लेकिन हमारी बुक में उसने ये रूल नहीं लिखा। लोग दोनों चला लेते हैं, कईयों के अंदर अल्फ़ाबेटिकल है, कईयों के अंदर ये रूल है कि स्मॉलर को पहले यूज़ कर लें, लार्जर अल्काइल को बाद में कर लें। हमारी बुक में यही लिखा गया कि स्मॉलर पहले और लार्जर अल्काइल बाद में, तो हम बुक को फॉलो करेंगे। बुक के अंदर ना कॉमन नेम का रूल नहीं दिया गया।
तो इसलिए सिर्फ नाम लिखे हैं, तो उनको समझते हुए हम ऐसे लिखेंगे, स्मॉलर ग्रुप अल्काइल पहले, लार्जर बाद में, ईथर बाद में। IUPAC हमने देख लिया कि हमेशा लार्जर को प्रेफर करना है। अब देखें C6H5 कॉमन लिखें तो ये मिथाइल, ये बड़ा है फिनाइल, तो क्या आएगा मिथाइल फिनाइल ईथर। IUPAC में ये चेन है, ये बेंजीन है, ये मिथॉक्सी है, तो IUPAC में मिथॉक्सी बेंजीन, ये इसका नाम बनेगा। अच्छा, इसमें ज़रा हम एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर लें। अब देखें एक मैंने ये लिखा मॉलिक्यूल, दूसरा ये। अगर हम इसका नाम लिखें तो दोनों सिमिलर हैं, दोनों क्या है नॉर्मल प्रोपाइल, तो डाई एन प्रोपाइल ईथर, ठीक है, डाई एन प्रोपाइल ईथर कॉमन नेम है, ठीक है। और IUPAC में क्या होगा, किसी एक को चेन, एक को अल्कोक्सी, तो अगर हम ये चेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये अल्केन है और वो क्या है अल्कोक्सी, तो कौन सी अल्कोक्सी है 3 वाली, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये इधर है तो इधर भी आ सकती थी, तो इसलिए यहाँ जब भी 3 कार्बन आ जाए तो हम पोजीशन लिखा करते हैं, ये आएगा 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। अच्छा, इधर ये देखें जैसा कि ये वाला ग्रुप अगर हम देखें अल्कोक्सी है तो ये इधर भी आ सकता था, इधर भी, इसलिए IUPAC में आपने नाम पोजीशन के साथ मेंशन करना है। फर्ज करें ये चेन है, दोनों एक जैसे हैं, जो उनसी मर्जी चेन सेलेक्ट करें 1 2 3, तो 2 पर कौन सा ग्रुप है ये वाला। अब अल्कोक्सी है, लेकिन अल्कोक्सी में आप देखें ये सिंपल अल्कोक्सी नहीं है, ये है 1 2 3 ये ऑक्सीजन उस कार्बन पर लगी है जो कि आगे 2 से अटैच है, इसको हम सेकेंडरी भी कहते हैं, इसको हम आइसो भी कहते हैं, तो इसलिए यहाँ क्या आएगा 2 आइसो और सेकेंडरी प्रोपॉक्सी, क्योंकि 2 पर लगा है, और यहाँ क्या आ जाएगा प्रोपेन, 2 आइसो प्रोपॉक्सी प्रोपेन। और इधर भी हम ज़रा इसको इसी के हवाले से समझ लें तो ये 1 नॉर्मल प्रोपॉक्सी आएगा, क्योंकि ये N वाली है, 1 नॉर्मल प्रोपॉक्सी प्रोपेन, 2 आइसो प्रोपॉक्सी प्रोपेन। और अगर कॉमन बनाएं अल्काइल अल्काइल, दोनों कौन से हैं आइसो या सेकेंडरी, तो डाई आइसो प्रोपाइल और ईथर, ये इसका कॉमन नेम है क्योंकि उसमें हम अल्काइल लाते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे इंपॉर्टेंट था, ये जो है आप लोगों ने याद करना है। अगर एक से ज़्यादा इथॉक्सी ग्रुप हो तो जैसा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि हमने आगे पढ़ना भी है, ये 12वें चैप्टर में आएगा ये, ठीक है। तो अब अगर 2 आ जाएंगे तो हमने ये एक चेन सेलेक्ट कर लेनी है, दोनों को हम एज अ ब्रांच यूज़ करेंगे 1 2, तो लिखेंगे 1,1 डाई इथॉक्सी, डाईथॉक्सी और 1 2 इथेन, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका एक कॉमन नेम होता है एसीटल, 12 चैप्टर में पढ़ेंगे जाकर, ये भी इंपॉर्टेंट था। लेकिन ये था हमारे पास ईथर। ईथर की ये वाले कुछ एग्जांपल आप एक्सरसाइज में दी गई हैं, आपने जो है वो सॉल्व करनी है, अल्कोहल और ईथर, तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसके रूल को पढ़कर इनको जो है वो सॉल्व करें। तो वीडियो को देखकर कमेंट भी ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।